इंदौर के MIT थाना क्षेत्र में पिछले दिनों परिजनों द्वारा एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो कि आज स्वयं थाने में उपस्थित हो गई। बताया जा रहा है कि उसने एक युवक से शादी कर ली है और वह बालिग है, जिस पर से पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए हैं। इंदौर के MIT थाना क्षेत्र से लापता हुई युवती की खबर काफी सुर्खियों में बनी हुई थी, लेकिन आज करीबन 8 से 10 दिन बाद वह स्वयं थाने पर उपस्थित हुई है। बताया जा रहा है कि उसके द्वारा एक युवक से शादी कर ली गई और लापता होने के समय युवती युवक के साथ कई स्थानों पर भी रुकी है। अब युवती से पुलिस उसके बयान ले सकती है, क्योंकि युवती के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 23 अगस्त को 5 बजे करीब लगभग अनिल तिवारी जी के द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई थी गुमशुदगी की। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनकी लड़की आयुषी तिवारी 2:30 बजे बिना बताए घर से चली गई है और गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आधार पर लिखी गई और उसके बाद फिर CCTV फुटेज देखे गए। CCTV फुटेज लोटस चौराहे के पास मुजफ्फरनगर क्षेत्र में अंतिम बार दिखे थे, फिर उसके बाद CCTV फुटेज दिखाई नहीं दिए थे। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था किसी न किसी साधन से गई होगी और तभी जो परिजनों के द्वारा बताया गया कि इसका एक मित्र था सार्थक से भी बातचीत हुई। उसमें संदेह था उनको, तो सार्थक की संदेह होने पर इनके द्वारा सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा बताया गया 15 दिन से कोई बात नहीं हुई, झगड़ा होने की वजह से उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद लगातार टीमों की तरफ प्रयास किए जा रहे थे। तभी एक आज सुबह ये परिजनों को उसके द्वारा फोन किया गया, तो आज सुबह ये थाने पर MIG में आगे पेश हो गई। उसके द्वारा बताया गया स्टेटमेंट में कि वो यहाँ से रेलवे स्टेशन गई थी और रेलवे स्टेशन पर सार्थक ने मिलने बुलाया था, लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा, तो वो फिर ट्रेन में चल गई। ट्रेन में वहाँ पर उसकी मुलाकात करण से हुई, तो करण से बातचीत होने के बाद वो महेश्वर मंडलेश्वर में जाकर वहाँ उससे शादी कर ली। फिर उसके बाद मंदसौर गए, फिर वहाँ से परिजनों को खबर की और फिर वो यहाँ पर थाने पर आई है। तो कुल मिलाकर अभी उसने शादी की बात एक्सेप्ट की है। करण नाम से करण भी है, करण से पूछताछ चल रही है, उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, परिजनों के भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहा है। फिलहाल लड़की बालिग है और ऐसी स्थिति में अभी तक की जो जांच चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई अपराध की पुष्टि नहीं होती है और ये जो स्टेटमेंट दिया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जांच में ये एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाएंगे, शादी के भी फोटो वीडियो अगर उनके पास होंगे तो ये सब भी कलेक्ट किए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन में चली। देखिए, ये बात उसने अपने स्टेटमेंट से बताई, लेकिन सारी चीजों को भी वेरीफाई किया।